हाय दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल गुरु कृपा स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कॉमन एरर के पार्ट 2 का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि आने वाले कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, He have been working in a bank in New Delhi for the past several months। देखते हैं कि इस प्रश्न में कौन सा पार्ट गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एरर पार्ट नंबर 1 में है। पार्ट नंबर 1 में हैव बीन की जगह पर हैज बीन का प्रयोग होगा, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज बीन का प्रयोग होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, द अरेबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं किस पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट नंबर 2 में एरर है। पार्ट नंबर 2 में हैव की जगह पर हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि द अरेबियन नाइट्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड आर नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कंसिक्वेंस ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में किस पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट 2 में एरर है। पार्ट 2 में आर की जगह पर हम इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ वाक्य में जब इवरी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन आ जाए तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस वाक्य में साफ साफ दिख रहा है कि एवरी मैन प्लस सिंगुलर नाउन एंड प्लस सिंगुलर नाउन आया है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, मीटलेस डेज हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट 2 में एरर है। पार्ट 2 में हैव बीन की जगह पर हैज बीन का प्रयोग होगा। हैज बीन का प्रयोग होगा, क्योंकि मीटलेस डेज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, इसलिए हैव बीन की जगह पर हैज बीन का प्रयोग करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स हैव बीन रीड बाय मी सेवरल टाइम्स। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा पार्ट एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पार्ट 2 में एरर है। पार्ट 2 में हैव बीन की जगह पर हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस में गुलिवर ट्रेवल्स का एक नाम आया है, जो कि एक पुस्तक का नाम है और यह हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक का नाम है,
इसलिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हैज बीन का प्रयोग होगा, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए पार्ट 2 गलत है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है नाइदर ही नॉर हिज फादर इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द पार्टी। देखते हैं कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कोई एरर नहीं है, यह बिल्कुल सही सेंटेंस दिया गया है, इसलिए हम इसको नो एरर पर टिक करते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है चिल्ड्रेन लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स रादर देन स्वीट्स। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 13 में पार्ट 2 में एरर है। पार्ट 2 में एरर है। लाइक्स की जगह पर हम लाइक का प्रयोग करेंगे। लाइक्स की जगह पर हम लाइक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब भी वाक्य में चिल्ड्रेन प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग हो और वह सब्जेक्ट का कार्य करे तो उसके साथ वर्ब प्लूरल का प्रयोग होगा। बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है अनलेस यू वर्क्स हार्ड यू कैनॉट सक्सेड। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में किस पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पार्ट 2 में एरर है। पार्ट 2 में वर्क्स की जगह पर हम वर्क का प्रयोग करेंगे। वर्क्स की जगह पर हम वर्क का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यू सब्जेक्ट के रूप में आया है, जो कि एक सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डोंट सूट मी। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में किस पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पार्ट 3 में एरर है। पार्ट 3 में डू नॉट की जगह पर हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट की जगह पर हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि द क्लाइमेट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। द क्लाइमेट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए हम डू नॉट की जगह पर डज नॉट का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 द डायरेक्टर along with the staff members were present for the annual day celebration। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 में वेयर की जगह पर वाज का प्रयोग करेंगे। वेयर की जगह पर हम वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जिस वाक्य में एलॉन्ग विथ से दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो हम सबसे पहले एलॉन्ग विथ के पहले आए सब्जेक्ट को देखते हैं कि वह हैव का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 19 इफ आई वाज इन हर शूज आई वुड हैव डाइड विथ सेम। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं किस पार्ट में एरर है।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 में पार्ट 1 में गलत है। हम जानते हैं कि सपोजिशनल सेंटेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होता है, इसलिए हम वाज की जगह पर वेयर का प्रयोग करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में किस पार्ट में एरर है। माई फादर इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैज़ कम टू स्टे विथ अस। क्वेश्चन नंबर 20 में पार्ट 2 में गलत है। पार्ट 2 में लिव की जगह पर लिव्स का प्रयोग होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य के बीच में आता है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए सब्जेक्ट को देखते हैं कि वह सिंगुलर है या प्लूरल, जो कि इस वाक्य में माय फादर इन लॉ एक सिंगुलर सब्जेक्ट आया हुआ है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लिव्स का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। ईच गर्ल वाज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज्ड देम वेरी मच। देखते हैं कि किस पार्ट में गलत है क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में कोई एरर नहीं है, क्योंकि ईच गर्ल प्रत्येक लड़की वाज गिवन द्वारा दिया गया था ए बंच ऑफ फ्लावर्स एक फूलों की गुच्छा प्लीज्ड देम वेरी मच उन जिससे कि वह उन्हें बहुत प्रशंसित कर रहा था, इसलिए इस वाक्य में कोई गलत नहीं है। तो नो एरर को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। विनय वाज हैप्पी दैट मुकेश एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा पार्ट एरर है। क्वेश्चन नंबर 22 में सेकेंड पार्ट में एरर है। सेकेंड पार्ट में वाज की जगह पर हम वेयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब भी दैट से स्टार्ट होने वाले क्लास में दैट के बाद हम आए सब्जेक्ट को देखते हैं कि वह सिंगुलर है या प्लूरल। इस दैट वाले क्लास में मुकेश एंड हिज सिस्टर प्लूरल सब्जेक्ट आया है, इसलिए वाज की जगह पर हम वेयर का प्रयोग करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्क्लोजर ऑफ द साइनोप्सिस ऑफ द ठाकर कमीशन report on the assassination of Mr. Gandhi have raised several vital questions। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 में किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा एरर है पार्ट 4 में। हैव की जगह पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग करेंगे क्योंकि द डिस्क्लोजर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ऑफ द फर्स्ट वाले वाक्य में हम सबसे पहले ऑफ द फर्स्ट के पहले आए हुए सब्जेक्ट को देखते हैं कि वह सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर हैज़ का प्रयोग होगा न कि हैव। अब हमारा
अगला क्वेश्चन है, माई सिस्टर इन लॉ विथ हर हस्बैंड नाउ इन मुंबई वेयर प्रेजेंट एट द फंक्शन। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 में किस पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा एरर पार्ट है पार्ट नंबर 4। हम वेयर की जगह पर वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि जब भी वाक्य में दो सब्जेक्ट विथ से जुड़े हो तो हम विथ के पहले आए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो कि विथ के पहले माई सिस्टर इन लॉ एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वेयर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। 25 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है। तो 25 नंबर क्वेश्चन में पार्ट 2 में एरर है। पार्ट 2 में वेयर की जगह पर हम वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब वाक्य में द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आए तो हम उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, न कि प्लूरल वर्ब। बहुत सारे लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर प्लूरल नाउन आया है तो इसी को देखकर यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, जो कि गलत है। यह एक नियम है कि जब वाक्य में द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा है।